Good morning, everybody. This is Samarpita, and on behalf of Hindustan Times, we would like to thank you for taking your time out and being here today. We're just seeing there is some, I think, technical issue, and we're not unable to hear the voice. Just be patient. We'll be sorting this out, and we'll be back soon. Good morning, everyone. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन. आप लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में बाय एचटी कोडाथॉन. आज के इस सेशन में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि क्वालिफायर राउंड क्या है, क्वालिफायर राउंड किस तरह से काम करता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है और किस तरह से क्या क्या चेकलिस्ट है जो एक स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए. आप लोग उस स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाएंगे क्वालिफायर राउंड में क्या क्या चीजों का खास ध्यान रखना है. तो क्वालिफायर राउंड एंड फिनाले राउंड, फिनाले में जाने के लिए क्या क्या स्टेप्स इंपॉर्टेंट है और फिनाले किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, इन सारी डिटेल्स मैं आज आपको दूंगा फ्रॉम द एचटी कोडाथॉन. सो प्लीज बी पेशेंट एंड लिसन टू मी केयरफुली. अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है प्लीज पुट इट इन द चैट. आप उसको चैट में जरूर डालें. नाउ व्हाट इज क्वालिफायर? अगर आप देखेंगे क्वालिफायर में द फर्स्ट थिंग इज रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स. सो हम लोगों ने कुछ स्टूडेंट्स को रजिस्टर किया अक्रॉस इंडिया. उन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स में से कुछ बच्चों ने कोर्स क्विज लिया और कुछ बच्चे अभी भी कोर्स क्विज ले रहे हैं. अगर आप राइट साइड के डायग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा देयर इज some number of registered students. Out of those students, there are some students who are taking the course quiz. People who are taking the course quiz, only some of them will pass that course quiz. So only those students, जो भी बच्चे course quiz को पास करते हैं, they are eligible to take the qualifier quiz. सिर्फ वही बच्चे qualifier quiz ले सकते हैं. Now after the qualifier quiz, जो बच्चे क्वालिफायर क्विज में टॉप 100 पोजीशन अचीव करेगा, दे विल बी एलिजिबल फॉर द फिनाले एंड आफ्टर फिनाले वी विल डिसाइड द विनर, कौन विनर होगा. सो दिस इज द एंटायर स्टेप, एंटायर प्रोसेस. सो क्वालिफायर राउंड इज द लास्ट स्टेप ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस टू फिनाले राउंड. फिनाले राउंड में कौन स्टूडेंट अपीयर होगा उसका सिलेक्शन स्टेप है क्वालिफायर क्विज, जो कि 6 ऑफ दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा, ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा 6 ऑफ दिसंबर को. बट उसमें कंडीशन है कि स्टूडेंट हु हैव पास्ड देयर कोर्स क्विज बाय 4th ऑफ दिसंबर और ओनली एलिजिबल टू अपीयर फॉर द क्वालिफायर राउंड. जो भी स्टूडेंट 4th ऑफ दिसंबर के अंदर अंदर कोर्स क्विज को पास करेगा सिर्फ वही एलिजिबल होंगे. अगर आप उसके बाद कभी भी कोर्स क्विज लेते हैं और उसको पास करते हैं, आप एलिजिबल नहीं होंगे क्वालिफायर राउंड में अपीयर होने के लिए. So that is the minimum criteria. Please understand the deadline for course quiz is 4th of December. क्वालिफायर राउंड के बाद जो टॉप 100 स्टूडेंट्स है जिनका एग्रीगेटेड स्कोर, मैं आपको समझाऊंगा एग्रीगेटेड स्कोर किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा. उनकी एग्रीगेटेड स्कोर को देखते हुए टॉप 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा और वो टॉप 100 स्टूडेंट्स जो अपने अपने जोन में टॉपर्स होंगे, वही बच्चे सिर्फ फिनाले में अपीयर कर सकते हैं. बट उन बच्चों का क्या जो क्वालिफायर राउंड के बाद टॉप 100 में नहीं आए और फिनाले में अपीयर नहीं हो सकते. सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु फेल्स टू मेक इन द टॉप 100, दे विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट एंड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट. उनको अचीवमेंट सर्टिफिकेट कि आपने क्वालिफायर राउंड को कंप्लीट किया, उसका अचीवमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको कोर्स कंप्लीशन का भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा. तो ये दोनों चीजें वो सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो क्वालिफायर से फिनाले स्टेप में नहीं जा सकते और नहीं जा पाएंगे, जो टॉप 100 में नहीं है. नाउ वो स्टूडेंट्स जो क्वालिफायर से फिनाले स्टेप्स में चले गए, सो द क्वालिफायर इज ऑन द डेट 6th ऑफ दिसंबर. 6th ऑफ दिसंबर को क्वालिफायर राउंड है. 6 ऑफ दिसंबर को क्वालिफायर राउंड है. तो वो सारे बच्चे जो क्वालिफायर के लिए एलिजिबल है, उनको हम ईमेल एंड एसएमएस करके उनको हम बताएंगे कि वो सारे बच्चे कौन कौन है जो क्वालिफायर के लिए एलिजिबल है. और वो सारे बच्चे जो कोर्स क्विज पास कर चुके, दे आर ऑल एलिजिबल फॉर द क्वालिफायर राउंड. प्लीज ध्यान रखिए, वो सारे बच्चे जो कोर्स क्विज को क्लियर कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, वो क्वालिफायर राउंड के लिए एलिजिबल है. बट उसके अलावा भी हम हर एक बच्चे को ईमेल एसएमएस करके हम उनको बताएंगे बिटवीन 1st ऑफ दिसंबर टू 5th ऑफ दिसंबर
फर्स्ट टू फिफ्थ हम हर एक बच्चे को नोटिफाई करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे कि यू आर एलिजिबल फॉर द क्वालिफायर एंड द क्वालिफायर डेट इज 6th December. नाउ कुछ इंस्ट्रक्शंस क्वालिफायर राउंड के लिए, प्लीज आप लोग भी इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों को आप मिस नहीं करें, आप अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि लाइक ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं इसका। ओके, एवरी स्टूडेंट इज सपोज टू लॉग इन 10 मिनट्स बिफोर द क्विज स्टार्ट। हर बच्चा 10 मिनट पहले, क्विज स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले लॉग इन करे और अलग अलग चीजें चेक करे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 35, टोटल 35 क्वेश्चंस हैं इस पूरे क्विज में, और जिसमें से सिंगल करेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होगा, सारे का सारे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें से सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस आर 20 क्वेश्चन जो है सिंगल करेक्ट है। मल्टी करेक्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आर 10 एंड ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड क्वेश्चंस, इट्स माय बैड, ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन, सॉरी गिव मी 1 सेकंड। Okay, I hope you guys can see my screen. So the drag and drop based questions are 5. So total number of questions 35, single correct MCQ based 20, single correct multiple correct MCQ based questions are 10, drag and drop based questions are 5. So total 35 questions का ये पूरा एग्जाम्स पैटर्न है। अच्छा, क्वालिफायर राउंड का जो टोटल ड्यूरेशन है दैट इज 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के अंदर आपको ये 35 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं एंड दे आर ऑल मल्टीपल करेक्ट, आपको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड क्वेश्चन भी है तो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसको सही पोजीशन पे ड्रॉप करना है। सो ड्रैग एंड ड्रॉप द करेक्ट कोड एट द करेक्ट प्लेस, आपको वो चीज करना है। नाउ क्वालिफायर राउंड जो आपको 45 मिनट्स का है, हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 150 पॉइंट्स मिलते हैं एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इसकी। ओके, दैट इज द पॉइंट। अगर कोई स्टूडेंट लेट ज्वाइन करता है एग्जाम्स के दौरान, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी स्टार्ट एट 11 o'clock, if somebody is joining after 11:10, मतलब somebody is joining at 11:10, he will not be given extra time to finish the exam, उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा एग्जाम्स को फिनिश करने का। प्लीज मेक श्योर कि एवरीबडी लॉग्स इन 10 minutes before the exam. And sir, I would request, if you have any query, any doubt, please put it in the chat. After this presentation, I will take all your queries. After this presentation, I'll take all your queries. I will answer all your queries. So कोई भी स्टूडेंट जो एग्जाम्स में लेट ज्वाइन करता है, they will not be allowed to they will not be given some extra time to finish the exam. Okay, this is a time bound quiz. इसमें आंसरिंग एवरी क्वेश्चन इज मैंडेटरी। अगर आप कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते, अगर आपको सबमिट कर रहे हो तो आपको हर एक क्वेश्चन को आंसर करना ही पड़ेगा। मान लीजिए देयर इज अ सिचुएशन जहां पे आपका एग्जाम बंद हो जाता है, फॉर एग्जांपल इंटरनेट ड्रॉप कर गया, आपका लैपटॉप क्रैश कर गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, सिस्टम का बैटरी चला गया, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू डोंट हैव टू वरी, योर ईच एंड एवरी आंसर इज गेटिंग सेव्ड, आपका सारे आंसर सेव हो रहे हैं। अब जब भी आप दोबारा ज्वाइन करेंगे, यू कैन ज्वाइन अगेन, जहां से आपने छोड़ा था वहीं से आपका क्विज फिर से स्टार्ट होगा, आपके सारे आंसर सेव्ड रहेंगे। आपको ये नहीं टेंशन लेना कि मैंने जो पुराना आंसर किया था, पुराने मार्क्स मैंने लगाए थे, वो सारे गायब हो जाएंगे, नहीं, इट विल ऑल बी प्रेजेंट। द ओनली प्रॉब्लम इज वी विल नॉट बी अलाउड, विल नॉट गिव यू एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट। सो इफ यू हैव अ डिस्कनेक्टेड पीरियड, मतलब आपके पास ऐसा कुछ टाइम था, अगर 5 मिनट आपका डिस्कनेक्शन रहा, तो वी विल नॉट कंपनसेट, हम आपको वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, आपको फिर गिवन टाइम इंटरवल के अंदर ही आपको एग्जाम फिनिश करने पड़ेंगे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज ध्यान रखिए। हर स्टूडेंट जब एग्जाम्स ले रहा होगा, एग्जाम स्टार्ट एंड होने से 10 मिनट्स पहले हम उनको नोटिफाई करेंगे कि ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट फॉर द एग्जाम, तो उनको 10 मिनट्स पहले बता दिया जाएगा, सो दैट अगर उनको रिविजन करना है या कुछ क्वेश्चन को जल्दी करना है, दे कैन डू दैट। सो 10 minutes before the exam, we will send them a pop-up saying कि only 10 minutes left. Okay, and there is a timer on the screen. Screen पे एक timer है
जो आपको बताएगा कि कितना टाइम लेफ्ट है, कितना टाइम बचा हुआ है. सो देयर इज अ टाइमर ऑन द स्क्रीन एज वेल. तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं. ये सारी फैक्टर्स आप जरूर ध्यान में रखिए, अपने बच्चों को बताइए. आप चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं. नाउ कुछ और बातें ध्यान देने वाली. स्टूडेंट नीड टू मेक श्योर कि वो एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन में हो, उनके पास इंटरनेट स्टेबल हो, लाइक अ 4G और ए वाईफाई नेटवर्क. अगर उनके पास वाईफाई है देन इट्स फाइन, अगर ब्रॉडबैंड है दैट इज ऑल्सो फाइन. अगर नहीं है, कोई स्टूडेंट मोबाइल से कर रहा है या मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहा है, तो जस्ट मेक श्योर कि वो 4G कनेक्शन यूज करे. तो ये उनके लिए थोड़ी ध्यान देने वाली बात है. अच्छा, कोई भी बच्चा एग्जाम्स के दौरान अपने एग्जाम विंडो से दूसरे विंडो या दूसरे किसी टैब या दूसरे किसी ब्राउजर में नहीं जाए, ये उनको प्लीज बता दीजिएगा. अगर हमारे सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया कि कोई स्टूडेंट अपना टैब स्विच कर रहा है या किसी दूसरे ब्राउजर विंडो ओपन कर रहा है, देन उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू फाइंड और सर्च फॉर द आंसर्स. तो अगर ऐसा कुछ भी होता है, इफ आवर सिस्टम डिटेक्ट्स कि बंदे ने 2-3 मिनट्स के लिए स्क्रीन स्विच कर दिया है, देन ही मे गेट डिस्क्वालीफाइड. Any student should not be taking help from any relative or any friends or anybody else. किसी से कोई अलग से हेल्प ना ले. अगर हमारे सिस्टम ने वो भी डिटेक्ट कर लिया, then there will be some serious penalty against that. तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने बच्चों को बताएं कि ये जेन्युइनली अपने आंसर्स को करे, किसी और से हेल्प, गूगल से या किसी रिलेटिव से हेल्प ना ले. We request each and every student to keep a pen and paper handy with them. सबको बता दिया जाए कि एक पेन एंड पेपर उनके साथ रखें, क्योंकि हो सकता है कुछ केसेस में उनको एक डायग्राम बनाना पड़ जाए या कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ जाए, बिकॉज इट्स मोर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. तो काफी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हमने डाली है, तो जिसकी वजह से उनको शायद कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ जाए. ओके, सो आस्क देम टू कीप ए पेन एंड पेपर हैंडी विद देम. अच्छा, स्टूडेंट्स कैन ऑलवेज जंप क्वेश्चंस बैक एंड फोर्थ, क्योंकि हो सकता है कि कोई क्वेश्चन उनको डिफिकल्ट लग रहा है, दे कैन स्किप दैट क्वेश्चन फॉर द टाइम बिंग एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही जाना पड़ेगा कि फर्स्ट के बाद सेकंड ही करना पड़ेगा, फिर थर्ड ही करना पड़ेगा. यू कैन गो फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ टू नाइन्थ, तब जंप कर सकते हैं कभी. सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप एक ही सीक्वेंस में क्वेश्चन करें. अच्छा, जैसे हम आपको बहुत सारे कोड्स और कोड से रिलेटेड प्रोग्राम्स पूछेंगे, प्लीज ask your student not to run those codes on any other ID. ऐसा कुछ मतलब प्लेटफॉर्म पे लगा के वो कोड्स को लगाया और चेक कर लिया कि क्या वो कोड सही है, तभी वो काम करेगा. तो आप अपने स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनको ब्राउजर या टैब स्विच करना पड़ सकता है या विंडो चेंज करना पड़ सकता है, एंड देयर इज अ सीरियस पेनल्टी फॉर दैट. सो प्लीज आस्क योर स्टूडेंट और आस्क एनीबॉडी टू नॉट टेस्ट और चेक द करेक्टनेस ऑफ द कोड ऑन एनी अदर आईडी. आपको इससे टाइम का भी लॉस हो सकता है जब उसको कॉपी पेस्ट करके आप चेक करेंगे एक एक आंसर. तो प्लीज डोंट डू दैट. ओके, प्लीज आस्क योर स्टूडेंट नॉट टू डू दैट. अगर आप मोबाइल के थ्रू एग्जाम्स ले, अगर कोई भी स्टूडेंट सिर्फ मोबाइल के थ्रू एग्जाम्स ले रहा है, प्लीज उनको बताइएगा कि मोबाइल स्ट्रॉन्ग वाईफाई नेटवर्क में आके ले या फिर 4G कनेक्शन यूज करे. और ऐसा भी करे कि अपना मोबाइल फोन मना कर दे लोगों की कि उस टाइम पे कॉल ना करे. ठीक है, सो ऑल दिस प्रिकॉशंस दे हैव टू टेक कि बीच में इंटरनेट ना चला जाए. ठीक है, अगर किसी का कॉल आ भी जाता है तो इमीडिएटली उसको डिस्कनेक्ट कर दे. ओके, अब काफी बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम्स खत्म होने से पहले हमें टेंशन होती है कि हमने तो एग्जाम सबमिट नहीं किया, तो स्टूडेंट डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. अगर किसी बच्चे ने सबमिट नहीं किया बट टाइम एंड हो गया, तो उनका एग्जाम ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा जितने भी आंसर्स उन्होंने किए हैं. सो जितने भी आंसर्स उन्होंने किए उसी के बेसिस पे वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा. दैट्स इट. अच्छा, वो सारे स्टूडेंट जो क्वालिफायर से फिनाले में जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, जो क्वालिफायर से फिनाले में जाएंगे, द क्वालिफायर इज ऑन 6th of December. तो हम 10th of December को इन्फॉर्म करेंगे हु आर द टॉप 100 स्टूडेंट्स. टॉप 100 स्टूडेंट्स कौन कौन हैं जो क्वालिफायर से फिनाले राउंड में जाएंगे. उनको ईमेल SMS के थ्रू हम इन्फॉर्म करेंगे ऑन 10th of December. ये उनका क्वालिफायर के इंस्ट्रक्शंस है. अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज आस्क इट इन द चैट. नाउ क्या पॉइंट सिस्टम है, आप